भाभी। अरे ननद जी, आप आओ बैठो। आप यूं अचानक से आ गई, कम से कम फोन तो कर देती। हाँ भाभी, मैंने सोचा आपको आके सरप्राइज दे दूं। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं ननद जी, मैं घर पे नहीं होती तो आप बाहर ही रह जाती ना। आपकी बात तो सही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आ रही हूँ। ठीक है भाभी। ये लीजिए ननद, पानी आपके लिए। वैसे भाभी, माँ के चले जाने के बाद घर कितना सोना सोना लग रहा है। अरे ननद जी, मुझे तो नहीं लग रहा है खाली खाली। मतलब? मेरा मतलब एक दिन हर एक इंसान को चले जाना है। किसी के चले जाने से किसी का काम थोड़ी ना रुक जाता है। वैसे ननद जी, आप आई हैं, 2-4 दिन रुकेंगी कि शाम को ही चली जाएंगी? सोच रही हूँ 2-4 दिन रुक जाओ। वैसे भी माँ की बहुत याद आ रही है। वैसे ननद जी, आपको बहुत माँ की याद आ रही है ना, तो आप अपने ससुराल में भी बैठ के याद कर सकती हो। अब जरूरी तो नहीं है कि आप मायके में ही बैठ के याद करो। ठीक है भाभी। ननद जी, ये आपका घर था। भाभी, कुछ खाने को दे दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। क्या खाना दे दो? दिन भर में 4 बार खाना ही चाहिए? काम धाम तो कुछ करती नहीं हो। नहीं है खाना, जाओ यहाँ से। भैया, भाभी से खाना मांगा तो भाभी उल्टा बोल रही है। हाँ तो उल्टा ही बोलेगी ना। कुछ काम धाम तो करती नहीं हो, बस दिन भर खाना चाहिए इनको। इससे अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाती। माँ बाप तो मर गए, लेकिन तेरा बोझ मेरे सर पे छोड़ चले गए। जब देखो तो परेशान करती रहती है हम दोनों को। हाँ बहन, बोलना। चल ना, आज कहीं घूमने चलते हैं। नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा मन भी नहीं है। तो इतनी उदास क्यों लग रही है? सब लोग सही कहते हैं यार, जब तक के माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक के सारे रिश्ते अपने होते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। जो प्यार माँ बाप के रहते हुए मिलता है, वो प्यार माँ बाप के जाने के बाद कभी नहीं मिल सकता। अपनी माँ के लिए आई मिस यू माँ जरूर लिखें। मम्मी पापा नमस्ते। अरे पूजा, आजा बेटा, खाना खा ले। आप खुद से अचार के साथ खाने लग गए। अब बेटी, कभी कभी खा लेना चाहिए। पूजा रहने आई हो क्या? हाँ भाभी, 2-3 दिन के लिए। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है, फिर भी चली आती हैं मुंह उठाकर, वो भी इतने दिनों के लिए। उनका खुद का घर नहीं है क्या, जो बार बार यहाँ चली आती हैं? ठीक है, आओ माँ बाप से मिलो, पर अपने घर वापस तो जाओ। अरे यार, अगर यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी फिर? और कौन सा तुम्हारा वो कुछ खाती है? तुम्हारे माँ बाप को खाने दे रही हूँ ना, वो काफी है, जो ऊपर से तुम्हारी बहनों को झेलूंगी। ये क्या बात हुई? अभी आई अभी चल दी? वो पापा, दीपांशु की माँ आई हुई है, मुझे पता नहीं था। आप लोगों से मिल तो ली हूँ, दोबारा आ जाऊंगी फुर्सत से। अभी जाना पड़ेगा, है ना? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। फसलें जो काटी जाएं वो उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए वो मुड़ती नहीं है। हेलो दीदी। हेलो सपना, बहुत दिन से तेरे से बात नहीं हुई, कहाँ बिजी रहती है? हाँ दीदी, वो क्या करूँ, आजकल टाइम नहीं मिलता। मैंने जॉब पकड़ ली है। जॉब करने लगी है? तुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? मुझे खुद का घर बनाना है दीदी। घर? तेरे ससुराल वालों के पास सब कुछ तो है, किस चीज की कमी है? फिर क्यों घर बनवाना है? दीदी, जब भी मेरा इनसे झगड़ा होता है ना, ये बोलते हैं जा अपने बाप के घर, और मेरे पापा बोलते हैं ससुराल ही तेरा घर है। दीदी, ऐसे तो औरत का कोई घर ही नहीं हुआ, इसीलिए मुझे अपने कमाई से अपना खुद का घर बनाना है। सही कह रही हो सपना तुम। क्या हुआ भाभी, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं ननद जी। भाभी, अब आप मुझसे छुपाएंगी, बताइए क्या हुआ? ननद जी, मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बड़ी वाली ननद जी को बोला, वो मुझे मना कर दी, कह रही कि तुम नाटक कर रही हो। भाभी, मैं क्या कह रही हूँ, आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाइए। ननद जी, मैं मायके नहीं जा सकती हूँ। आपको तो पता है कि मेरी मम्मी इस दुनिया में है नहीं, और बिना बुलाए मायके जाना भी नहीं चाहिए। अगर चली जाऊंगी तो भैया भाभी पे बोझ बन जाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। भाभी, फिर मैं एक काम करती हूँ, भैया को कॉल करके बुला लेती हूँ। नहीं ननद जी, अगर बड़ी वाली ननद जी को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे आपको। भाभी, आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं दीदी को संभाल लूंगी। भाभी, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू ननद जी, आपके जैसी ननद है ना, हर भाभी को मिले। भाभी, आप आराम करिए, तब तक मैं आपके लिए मेडिकल से दवा लेके आती हूँ।